नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है के चेरीवाला और मैं हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। स्वागत करता हूं आपका साइंस की इस अद्भुत दुनिया में। आज जो स्पेसिमेन आपके सामने है वो है लंग्स। अच्छा, लंग्स बहुत ज़रूरी है हमारे रेस्पिरेशन के लिए। विदाउट दिस ऑर्गेन्स हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। हर ऑर्गेनिज्म में उसके रेस्पिरेशन का अलग अलग मैकेनिज्म, अलग अलग सिस्टम होता है। तो हमारे जो मैमल, एम्फीबिया से लेके मैमल तक हमारे पास जो है लंग्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी कि दूसरे हमारे ऑर्गेनिज्म के पास क्या ऑर्गन्स हैं, तो स्पॉन्ज और सिलेंट्रेटा के पास और फ्लैटवॉर्म्स के पास बॉडी सरफेस होती है। अर्थवॉर्म के पास, फ्रॉग के पास जो है आपका मॉइस्ट स्किन होती है या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आप उसे कह सकते हैं। इंसेक्ट्स की बात करता हूं तो आप उन्हें ट्रैकियल रेस्पिरेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक आर्थोपेडा, फिश या इन सब की, तो आप इनको ब्रेकियल रेस्पिरेशन कह सकते हैं। तो माउथ ऑफ एयर की बात करता हूं तो जो है नोज से हमारी एयर इनटेक शुरू होती है, उसके बाद वो फेरिंक्स से होते हुए लैरिंक्स जो कि वॉइस बॉक्स वहाँ से क्रॉस करते हुए अपने ट्रैकिया में, ये आप जो पार्ट देख पा रहे हैं मैं इसको अभी डाइसेक्ट करूँगा, ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया जो है बाइफरकेट हो जाती है दो पार्ट्स में। आप देख पा रहे होंगे ये जो दो पार्ट्स हैं ना इसके, ये देखिए यहाँ पे ये दो पार्टों में बट चुकी है, ये बाइफरकेट हो गई है यहाँ पे। ये एक ऊपर से सिंगल ट्रैकिया आई, आप देख रहे होंगे, और यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पे बाइफरकेट हो गई, दो पार्ट्स में बट गई। और ये जहाँ पे बाइफरकेट हुई है इस रीजन को आप जो है T5 कह सकते हैं, यानी थोरैकिक का फिफ्थ लेवल T5। यहाँ पे ये बाइफरकेट हो जाती है, किसमें? ये बाइफरकेट हो जाती है आपकी ब्रोंकाइज में, जो कि ब्रोंकाइज भी तीन तरीके की होती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्जरी ब्रोंकाई। अगर हम लोग इसके और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है इसको एक डाइसेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो बाइफरकेट हुई अंदर जाके, तो ये बनी है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स तीन तरह के होते हैं हमारे। सबसे पहले हमारे पास होते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद हमारे पास होते हैं आपके ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होगा, ये आपका जो है कंडक्टिंग जोन है। कंडक्टिंग जोन यहाँ से ट्रैकिया से लेके आपका पूरा जो है टर्मिनल ब्रोंकाई तक होगा। और जब हम लोग इसके अंदर, हम इसको अभी डाइसेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। रेस्पिरेटरी कंडक्शन हम लोग इसके नीचे का पार्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ से ट्रैकिया से लेके पूरा जो आपका टर्मिनल ब्रोंकाई है, मतलब इनिशियल ब्रोंकाई तक, आपको सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। सिंपल सिलिएटेड आपके जो कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू हैं ये बहुत थिक होते हैं और यहाँ से डिफ्यूजन ऑफ एयर पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये जो रेस्पिरेटरी कंडक्शन जो शुरू होता है, वो शुरू होता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से, एल्वुलाई डक्ट और एल्वुलाई। इसका लास्ट जो, इसका जो सबसे यूनिट होता है हमारे लंग्स का, वो होता है एल्वुलाई। तो आप जैसे कि समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको जो है, पिंकिश कलर के होते हैं वैसे तो, पर ये पिंकिश इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सबमर्ज था एक प्रिजर्वेटिव में लॉन्ग समय तक, और इस पर ये देखिए, आप देख रहे होंगे ब्लॉट्स पड़ गए हैं। तो ये जो है क्लॉटिंग है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं इसको फिजिकली इंटरनल समझाने के साथ फिजिकल की बात करता हूँ, तो एक्सटर्नली आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये एक पाइप है, ये आप देख रहे होंगे। यहीं से हवा जो होती है अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ से हवा पूरी ऐसे जाते 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 यहाँ पे हमारे एल्वियोलाई सैक तक पहुँचती है, ठीक है। तो बच्चों, ये आप इसको अगर गौर से देखें तो एक आपका लंग बड़ा है और एक लंग आपका छोटा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसके, ये देखें आप, यहाँ पे हार्ट कनेक्ट होता है, ठीक है। इस पोर्शन में मैं पॉइंट करता हूँ, इस पोर्शन पे हार्ट कनेक्ट होता है, ठीक है। और हार्ट कनेक्ट होने की वजह से हार्ट हमारा टूवर्ड लेफ्ट टिल्ट होता है, तो यहाँ पे कार्डियक नॉच बन जाती है, जिससे कि हमारा जो लेफ्ट वाला लंग होता है ये स्लाइटली स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू राइट वाला लंग, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है कि जो हमारा लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच,
और ये कंपेरी राइट वाला बड़ा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है। और ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये एक स्पेस, ये कैविटी, यहीं पे जो है हमारा आवर्टा जो है कनेक्ट होता है, आवर्टा से ही जो है ये कनेक्शन होता है, पूरे कनेक्शन हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब मैं अगर इसको आपको और डिटेल में समझाना चाहूँ तो मुझे इसको, मैं इसकी ये पाइप दिखाना चाहता हूँ आपको। ये पाइप जो है ट्रैकिया है, और इस पाइप की खासियत क्या है बच्चों, इसमें प्रेजेंट है आपकी, मैं इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करूँगा, इसमें प्रेजेंट है सी शेप हाइलीन कार्टिलेज। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरीके का कार्टिलेज है। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, देख पा रहे हो, तो ये कार्टिलेज है। ये ट्रैकिया ना इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। आप देखिए ना, इसमें ये कार्टिलेज है, सी शेप्ड कार्टिलेज है, सी शेप्ड है ना, ये देखो सी देखो ना, सी बन रहा है ना, सी शेप्ड कार्टिलेज है ये ट्रैकिया। यहीं से एयर का ना इनटेक होता है, यहीं से पूरी माउथ से होते हुए, नोज से होते हुए ना बच्चों, एयर इसी से अंदर ट्रैकिया में जाती है और यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे ये T5 रीजन में बाइफरकेट हो जाता है। ये T5 रीजन में बाइफरकेट हो जाता है अपना ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई बाद में बाइफरकेट होता है, अंदर ट्री बनाता है, एक ब्रोंकियोल्स और फिर एक एल्वुलर सैक। अगर मैं इसको आपको पूरा एक अच्छे से डाइसेक्ट करके दिखाऊं तो आप ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये ट्री जैसा, एक मतलब ट्री जैसा इन सेंस ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर, जो एक ब्रांच जैसा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे इसमें, देखिए कहीं पे भी आप देख पा रहे होंगे, वो आपके जो है बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये है एल्वुलाई डक्ट, और एल्वुलाई डक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्वुलाई सैक। ये एल्वुलाई यूनिट होती है इस लिवर की। और जो है अगर मैं इसमें ये कहूँ कि अगर एल्वुलाई सैक जो है कैपिलरी के इर्द गिर्द ऐसे जुड़ा रहता है, ये सब बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैपिलरी के स्ट्रक्चर शायद आपको दिख रहे हों, देख पा रहे हों आप कैपिलरी के स्ट्रक्चर। तो ये कैपिलरी के स्ट्रक्चर जो होते हैं हेल्प करते हैं बेटा किसमें, जो है ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाने में, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर को वापस करने में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एल्वुलाई सैक। विदाउट एल्वुलाई सैक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। और जो है अगर मैं शुरू करूं इसमें थोड़ा सा इनटेक, थोड़ा सा हवा में इसमें इनटेक करूं तो आप देखेंगे कि ये इसका वॉल्यूम जो है बढ़ेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं इनटेक करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये सबमर्ज था एक प्रिजर्वेटिव में, और आप देख पा रहे होंगे काफ़ी पुराना है, तो शायद ये पंचर्ड हो, पर मैं कोशिश करता हूं कि ये शायद थोड़ा इसमें जैसे आपने देखा कि इसमें जब मैंने एयर को इसमें दिया तो ये इनका साइज़ बढ़ा, ठीक है, इसका साइज़ बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो हमारी इनटेक कैपेसिटी है, और जो हमारी टाइडल वॉल्यूम है, और जो हमारी एक्सपायर करने की वॉल्यूम है, वो इसी को हम लोग इसी में पढ़ते हैं कि ये जब हम मैक्सिमम कितनी हवा को इनटेक कर सकते हैं, तो वो 2500 ml, ठीक। हमारी टाइडल जो है वॉल्यूम क्या है, जो हम लोग हमेशा लिए रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लिए रहते हैं, तो वो कितनी है, वो हमारी 500 ml। जब हम लोग कितनी जो है एयर को बाहर फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, वो है हमारी 1000 ml। और कितनी, इसको मैंने पंचर भी अगर फ्रिक्शन, तो ये घर्षण कहीं गर्मी, एक्स्ट्रा गर्मी ना पैदा कर दे, या आग को ना पैदा कर दे, फायर ना कर दे, इसीलिए ये प्लूरल मेम्ब्रेन इस पे लगी रहती है, जो कि रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को बिटवीन हार्ट एंड दिस लेयर ऑफ लंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारे हार्ट में भी एक शॉक अब्जॉर्बर फ्लूइड होता है, जिसको अपन जो है पढ़ते हैं, आपको कार्डियोवेस्कुलर फ्लूइड में हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको, और यहाँ से मैं डाइसेक्ट करना शुरू करता हूँ, अगर मैं इसको पंप करूं, पहले चेंज होगा शेप में, जो चेंज होगा शेप में बच्चों, वो यहाँ पे आपको एयर दिखने लगेगी, ठीक है। तो इसमें कितनी एयर्स हम लोग जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एयर इनटेक कर सकते हैं बच्चों, वो है 2500 ml।
और जो हम लोग की नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहती है उसे हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। वो टाइडल वॉल्यूम होती है हमारी 500 ml। और जो हम लोग सब फोर्सफुली कितनी एयर निकाल सकते हैं वो हमारी होती है 1000 ml, जिसको हम लोग जो है आपका एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। और जो एयर कभी भी इस लंग से नहीं निकल सकती उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और जो भी वॉल्यूम के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है बच्चों, उसको कभी भी हम लोग स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, जो कि हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू काम चलता है। तो वॉल्यूम अगर हमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन की मेजर करनी है तो हमें एक एपरेटस यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम होता है स्पायरोमीटर। बात करते हैं डाइसेशन की, हम लोगों को यहाँ पे डाइसेशन की बात करनी है। तो मैं इसको डाइसेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे ही इसको डाइसेक्ट करूँगा ना, इसको मैं ज़्यादातर अपने कॉन्वर्सेशन और सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में रखता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस क्लियरली समझ में आए बच्चों को। मैं लैंग्वेज के थ्रू किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता कि आपको मेरे इंग्लिश के चक्कर में आप कोई बात फिर से नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप स्कूल से भी इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, आप कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे भी आप सब इंग्लिश में ही पढ़ते रहेंगे, पर तब भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। अच्छा, मैंने इसको डाइसेक्ट किया, और डाइसेक्ट करने के बाद ये देख रहे हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है ये पाइप, छोटे छोटे कनेक्शन। ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर क्या है, ये कोई और स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों। ये देख रहे हैं, ये ट्रैकिया थी, T5 पे बाइफरकेट हो गई, ठीक है। यहाँ से बाइफरकेट होने के बाद ये जो है आपकी टर्मिनल ब्रोंकाई पे जो है ये हाइलिन स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, सी शेप। फिर ये यहाँ से अंदर आई तो ये जो ट्री जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये एल्वोलाई डक्ट है और एल्वोलाई सैक है। इसमें प्रेजेंट होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए, मैं उसको और अच्छे से बाइफरकेट करके दिखाता हूँ आपको, सॉरी डाइसेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक डाइसेक्ट करके मैं अच्छे से समझाऊंगा नहीं, मैं भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता कि मैंने अच्छे से समझाया है आप लोगों को। इसमें बच्चों छोटे छोटे से कैमरा मैन से मैं कहूँगा थोड़ा जूम करें, क्योंकि थोड़ा आप बच्चों आप भी जानते हैं ये सब जो है माइन्यूट स्ट्रक्चर है, ये सब मतलब ना नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता, पर मैं कोशिश करता हूँ हर बार की तरह। इसमें स्ट्रक्चर जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये एल्वोलाई डक्ट्स हैं, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स हैं जो छोटे छोटे एल्वोलाई सैक में बदल जाते हैं। ये छोटे छोटे एल्वोलाई सैक जो होते हैं ना बच्चों, ये देखो, ये जो छोटा छोटा एल्वोलाई सैक है ना, इसी में जो है एयर भर जाती है, और यहीं से जो है डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है। ऑक्सीजन जो हम लोगों ने अभी अभी अंदर से ली है वो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में चली जाती है, और ब्लड कैपिलरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी से होते हुए वापस निकल जाती है। हम लोग अपने इसको वापस एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये ट्री जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगी कि क्या क्या पढ़ रहे हैं मतलब हम लोग, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, मैं जब भी इसको कहीं से भी मैं इसको डाइसेक्ट करता हूँ ना, तो ये देखो ना, ये कनेक्शन है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, इसको समझिए मेरी बात को। ये ब्रोंक्यूल्स हैं और एल्वोलाई डक्ट में यही जाके जुड़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ना, जाला वेब, वेब जैसा देखिए, ट्री जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेटवर्क है ये देखिए, ये इसको देखिए, ये सबसे मोटा मुझे अभी तक लग रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला जो है इनिशियल ब्रोंकियोल है। इनिशियल ब्रोंकियोल मैं इसको क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कार्टिलेज आप कार्टिलेज देख रहे हैं ना, ये कार्टिलेज देखो ना, ये दिख रही होगी आप लोगों को। कैमरा मैन भैया जूम करो ज़रा अच्छे से, ये देखिए ना, ये जो आप कार्टिलेज देख रहे हैं ना, ये कहाँ तक होती है, ये कार्टिलेज जो है ना, ये देखिए हार्ड है ये कार्टिलेज जो है ट्रैकिया से होते हुए कहाँ तक होती है, ये पूरी आपकी होती है इनिशियल ब्रोंकाई तक। तो ये अगर मतलब ये इनिशियली ब्रोंकाई है, क्योंकि इस पर मैं कार्टिलेज को देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं जब इसको अगर मैं इसको हाथ से थोड़ा, ये देखिए ना, इसका आप लोग समझने का कोशिश करिए कि ये देखिए, ये डायरेक्ट नहीं फट रहा है, ये नेटवर्क्स है, देख रहे हैं ना, इसमें ना ट्री जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको ना, एक मतलब ऐसे नेटवर्क है, तंत्र है, ऐसे करके तंत्र के ऊपर तंत्र ऐसा। तो ये क्यों है, ये नेक्सस क्यों है, ये नेक्सस इसलिए है, ये जाल वेब क्यों है, क्योंकि यही है जो ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं एल्वोलाई डक्ट से, और एल्वोलाई डक्ट कनेक्ट हो जाती है इन छोटे छोटे एल्वोलाई सैक्स से। ये देख पा रहे हैं, ये एल्वोलाई सैक्स, और जो है एल्वोलाई सैक्स में ही जो है हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है।
अगर मैं इसको अच्छे से बाइफरकेट करूँ, सॉरी डाइसेक्ट करूँ, तो ये T5 रीजन को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये T5 रीजन पे बाइफरकेट हुई है T5 रीजन पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से आपको, ये देखिए ये एक मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। ट्रैकिया जो है T5 रीजन में आके बाइफरकेट हो जाती है, और ये T5 रीजन को मैं डाइसेक्ट करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे अगर मैं इसको यहाँ T5 रीजन में ये 2 भागों में बढ़ जाती है, बाइफरकेट हो जाती है। मैं इसको पीछे से डाइसेक्ट करूँगा तो आपको दिखाई भी देगा, समझ भी आएगा। ये देखिए ये T5 रीजन था, ये ऐसे लंग है, समझिए ऐसे लगा था, ठीक है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे ये बाइफरकेशन दिख रहा है आपको, ये एक ट्रैकिया 2 भागों में बट गई। देखिए अगर आप देख पा रहे हो, मन लगा के देखेंगे तो बच्चों आप देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़ते हैं तो जो भी डिस्टर्बेंस, ये देखिए मैं इसको हाथ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए अच्छे से समझिए ये क्या है, ये वाला, ये देखिए ये जो बाइफरकेट हुई ये क्या हो गई, ये बाइफरकेट होकर क्या बनी, ये बनी आपकी ब्रोंकाई, ये है ब्रोंकाई, ठीक है। अब मैं इसको और अगर इस रीजन से भी देखिए, मैं इसको हाथों से इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव में सबमर्ज था और इसमें बिल्कुल जान नहीं बची है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बाइफरकेट हुई है जो, इसको कमज़ोर कर दूंगा जिससे कि ये ईज़िली आपको एक वन फॉर्म स्ट्रक्चर में आ जाए, टुकड़े ना हो उसके। ये देखिए एक बाइफरकेशन मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, और एक बाइफरकेशन में देखिए अंदर तक दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये पूरी अंदर तक गई है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये बाइफरकेट हो गई है। अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, देख लीजिए अच्छे से। और ये यहाँ पे इतनी मोटी है, इसकी थिकनेस देखिए आप, ठीक, इसकी थिकनेस यहाँ पे देखिए, अच्छे से देखिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। इसकी थिकनेस आप यहाँ पे देखिए, ये थिकनेस ज़्यादा है, ये थिकनेस कम है। ये देखिए ये थिकनेस जो है ज़्यादा है, ये थिकनेस कम है इसकी। और ये जब अंदर जाती जा रही है, जब ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो रही है, तो इसकी थिकनेस आप देखेंगे तो ये और कम है। ये देखिए ये थिकनेस ये है, और ये देखिए इसकी यहाँ पे ये थिकनेस देखिए कितनी कम है। ये देखिए नेटवर्क्स, एक ट्री जैसा नेटवर्क, ये देखिए, देख रहे हैं, ये एकदम जैसे पेड़ की जड़ें नहीं होती हैं, ऊपर मोटी होती हैं, फिर ज़मीन में जाते 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 जाते, ये देखिए एक ऐसी दिन आ जाता है, एक ऐसा स्पेस आ जाती है जहाँ पे ये यही ट्रैकिया जो यहाँ इतनी मोटी थी, यहाँ इतनी मोटी थी, यहाँ इतनी मोटी थी, यहाँ जाके एक बाल, एक मतलब समझ लीजिए एक छोटे से तार जैसे थिकनेस की रह जाती है। तो ये ही थिकनेस, ये जो है कनेक्ट है हमारा एल्वियोलाई सैक से। एल्वियोलाई सैक यूनिट होता है, देखिए ना कितना पतला सा स्ट्रक्चर है, ये कुछ और नहीं है बच्चों, ये यही ट्रैकिया है जो यहाँ पे आके ब्रोंकियोल्स बन चुकी है, और ब्रोंकियोल्स कनेक्ट हो जाती हैं एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई डक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, और एल्वियोलाई डक्ट जो होती हैं वो जो है कनेक्ट होती हैं आपकी एल्वियोलाई सैक से। ये देख पा रहे होंगे अगर आप, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये एल्वियोलाई डक्ट है और एल्वियोलाई डक्ट कनेक्ट हो जाती है एल्वियोलाई सैक से। तो बच्चों कोशिश करता हूँ मैं कि आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखा पाऊँ, ऐसी चीज़ें समझा पाऊँ। बाइफरकेट T5 पे हुई है, पिंकिश होता है, प्लूरिला प्रेजेंट है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ और कैसे मैकेनिज़्म इसका काम करता है हमारे बॉडी में, कहाँ पे हम ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं ज़्यादा है। तो मैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रखता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ये एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेशन का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा एक नए स्पेसिमेन के साथ, एक नए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जो नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मेरी तरह किसी डाउट को, उनके किसी कन्फ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदल सकूं, ऐसी मैं कोशिश करता रहता हूं। मेरा नाम है के चेरीवाला और मैं हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। थैंक यू बच्चों। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है के चेरीवाला और मैं हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। यहाँ पे मैंने आपको ट्रैकिया को डाइसेक्ट करके दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये सी शेप्ड, देखिए अंग्रेजी अक्षर का सी बन रहा है, ठीक है। और जो है यहाँ से एयर हमारी आती है पूरी, ठीक है, और आते 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 वो पूरा यहाँ पे T5 रीजन में ये जो ट्रैकिया ट्यूब है आपकी, ये बाइफरकेट हो जाती है। और बच्चों मैंने इसको यहाँ पे और थोड़ा सा डाइसेक्ट किया है जिससे मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा पाऊँ।
अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो ट्रैकिया है यहाँ बाइफरकेट हुई तो थोड़ी पतली हो गई, ठीक। ये थोड़ी और आगे बढ़ी तो देखिए आप, ये थोड़ी और आगे बढ़ी तो ये और पतली हो गई। ये और आगे बढ़ती है ना बच्चों तो ये और पतली हो जाती है और ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदल जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वेलाई डक्ट। और ये डक्ट जो होता है कनेक्ट होता है एल्वेलाई सैक से, और यही एल्वेलाई सैक में हमारा इंपॉर्टेंट होता है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कितने सारे पोर्स हैं। ये जो पोर्स हैं बच्चों, यही जो है ऑक्सीजन जो है जाती है यहीं से, इसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तभी पॉसिबल हो पाता है। ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। तो ये इम्पॉर्टेंस है इसकी, मैं यही आपको दिखाना चाहता था कि ये देखिए कैसे ये नेटवर्क एक तंत्र जैसा, ये देखिए छोटे छोटे आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे फाइबर जैसा। ये फाइबर नहीं है, ये एल्वेलाई डक्ट है जो एल्वेलाई सैक से कनेक्ट होती है और उसी में हमारी एयर जो है डिफ्यूजन ऑफ एयर टेक प्लेस करती है। पूरा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। तो ये मैं दिखाना चाहता था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी नीट एग्जामिनेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके कुछ काम आ पाऊँ और जो है साइंस की दुनिया में स्वागत करता हूँ आप सभी का और बधाई देता हूँ ये 2026 की। मेरा नाम है के चरीवाला और मैं हूँ आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। थैंक यू।